जब मैं वॉशरूम से नहाकर निकली तो मैं अपनी नाइटी वॉशरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही तुरंत वापस वॉशरूम की तरफ गई। ये देखकर हैरान हो गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़कर देख रहा था। ये देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और तुरंत उसके हाथ से अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। उसके बाद जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी, आपके जिस्म की महक तो बहुत अच्छी है। उस दिन आपकी नाइटी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फोन करके मुझे बताया कि आज वह देर से आएंगे। मैंने सोचा आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, भाभी, आप इस वक्त यहां? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा भाई आज देर से आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था। मैं अपने कमरे में लेटी थी। मैंने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक न हो कि कोई मेरे कमरे में आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वह अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक्त मैंने नाइटी पहन रखी थी। देवर काफी देर तक मेरी ओर देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी, आपको क्या बात करनी थी? मैंने उसे प्यार भरी निगाह से देखा और उठकर उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। मैंने उसके दोनों हाथ को पकड़कर अपने दोनों को, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कूनी मोरल स्टोरी में। दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और मैं 24 साल की हूँ। मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है और मैं अपने पति, अपनी सास और अपने देवर राहुल के साथ रहती हूँ। मेरा देवर मेरी ही उम्र का है, लगभग 18 या 19 साल के करीब है। वह हमेशा मेरे आसपास रहता है। उसकी निगाहें मुझ पर इस तरह रहती हैं जैसे वह कुछ खास चीज ढूंढ रहा हो। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी, मुझे आपसे एक काम है। उसकी आंखों में जो शातिर सी चमक थी वह साफ दिख रही थी कि वह कुछ ज्यादा ही चाह रहा है। मैं थोड़ी चौंकी और बोली, हाँ देवर जी, कहो, क्या काम है? मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूं। तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरे शब्दों पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह धीरे से बोला, भाभी, मुझे शादी करनी है। मैंने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी, शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। वह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाभी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मैं तुरंत समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता था। उसने मुझसे कहा, भाभी, मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर मुझे समझ में आया कि उसका इशारा मेरी छोटी बहन कोमल की तरफ था, जो मुझसे छोटी और राहुल के लिए बिल्कुल सही थी। उम्र में 2 साल का फर्क था और दोनों की सोच भी एक जैसी थी। राहुल ने मुझसे अपनी पसंद के बारे में और बातें की। वह कहने लगा, भाभी, मेरी पत्नी में ये होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी लड़की तुम्हें लाकर दूंगी। बस शादी करने के लिए हाँ बोल दो, बाकी सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। राहुल खुश तो हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सवाल थे। फिर वह कहने लगा, भाभी, आपसे एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगी? मैंने कहा, नहीं। तब देवर जी बोले, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल आप जैसी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी छोटी बहन कोमल पसंद है। वह शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वह यह कहकर बाहर चला गया। मुझे लगा कि शायद वह शर्म के कारण मेरी बहन का नाम नहीं ले पाया। मैं अपने दिल में यह तय किया कि मैं पहले पापा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी और फिर राहुल को खुशखबरी दूंगी। मैंने पापा से पूछा, क्या तुम्हें कोमल और राहुल का रिश्ता सही लगेगा? पापा ने कहा, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। अगर तुम दोनों खुश हो तो कोमल भी खुश रहेगी। मैंने फिर जाकर अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, तुम्हारे फैसले पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अपने देवर से जरूर पूछ लेना कि उसे कोई परेशानी ना हो। अब मैं राहुल के पास गई और उससे सीधे पूछा, क्या तुम्हें सच में कोमल पसंद है?
राहुल थोड़े अटकते हुए बोला, भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझती, ये रात का वक्त है। फिर वह धीरे से बोला, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं भाभी, आप समझ नहीं रही हैं। दोस्तों, थोड़ी देर तक बात करने के बाद मैं बोली, ठीक है देवर जी, रात में अच्छे से बात करेंगे। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। राहुल ने मुझे पीछे से आकर आवाज दी, भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे रुकना पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे, जो मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, एक हल्की सी उम्मीद, जो मुझे एक अजीब सा एहसास दे रही थी। मैंने कहा, तुमने कुछ कहा? राहुल धीरे से मुस्कुराया और फिर थोड़ा पास आकर बोला, भाभी, जब तुम मुझसे ये सवाल पूछती हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं। तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो मुझे दिल से छू जाता है। दोस्तों, उसकी बातें मेरे दिल में गहरी गूंजीं। मुझे लगा कि वह सच में मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो अब तक वह दबा कर रखा था। राहुल की आंखों में एक अलग सी नरमी थी, जो मुझे समझने में वक्त ले रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में समझ पा रहे हो कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो? राहुल एक कदम और पास आया और बोला, भाभी, मैं जो महसूस करता हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, मगर मैं जानता हूं कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह सही है। मैंने धीरे से उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन इसके बावजूद वह मुझे अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। राहुल और मेरे बीच एक चुप्प सी समझ बन गई थी। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मैंने नरमी से पूछा। राहुल की नजरें मुझसे हटकर कहीं दूर चली गईं और वह धीरे से बोला, भाभी, क्या तुम मुझसे कभी ऐसा कुछ उम्मीद करती हो? उसकी बातों ने मेरे दिल को हल्का सा धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, राहुल, मैं जानती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और मैं समझ सकती हूं, मगर हमें यह समझना होगा कि रिश्तों में बहुत कुछ दायित्व भी होते हैं। दोस्तों, राहुल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, भाभी, मैं जानता हूं कि यह सब असंभव है, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। मैंने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, राहुल, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत खास है और इस रिश्ते की जो भी सीमाएं हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। राहुल की आंखों में हल्का सा गुस्सा था, मगर साथ ही एक समझदारी भी, जो मुझे उसकी परिपक्वता का एहसास दिला रही थी। वह धीरे से बोला, भाभी, क्या हम कभी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, राहुल, हमारे बीच जो भी हो, हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान और समझ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल ने मेरी बात को सीरियसली लिया और थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया भाभी। ये कहकर वह धीरे से बाहर चला गया। दोस्तों, कुछ देर के बाद राहुल का चेहरा एक पल के लिए और भी करीब हो गया था। उसकी आंखों में जो भावनाएं थीं, वह बिल्कुल स्पष्ट थीं, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर शब्दों में उलझा हुआ था। वह थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, भाभी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या आप मुझे सही से समझ पाती हैं? उसकी आवाज में एक नज़ाकत थी, एक ऐसी समझदारी जो मुझे बहुत गहरी महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास खींचा। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन साथ ही एक हल्का डर भी। राहुल, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने धीरे से पूछा, फिर उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा। राहुल थोड़ा झिंझका, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी, आपसे कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। कभी कभी लगता है कि आपसे एक अलग तरह का रिश्ता है, जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। उसकी बातों ने मेरे दिल को छुआ। कुछ पल के लिए कमरे की चुप्पी में हमारी सांसें ही गूंज रही थीं। मैं उसकी इस सच्चाई से पूरी तरह से अवगत थी, लेकिन उस वक्त मैं भी एक गहरी उलझन में थी। क्या मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए या उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए? मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ हल्के से पकड़ा, फिर धीरे से कहा, राहुल, तुम मेरी बातों का हमेशा ध्यान रखना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इस रास्ते पर चलना दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है। हमें हमारी सीमाओं का सम्मान करना होगा। राहुल की आंखों में हल्की सी निराशा आई,
लेकिन उसने अपना चेहरा उठाया और कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन मैं आपको किसी और की तरह नहीं देख सकता। मेरे लिए आप वो हो जो मुझे हमेशा समझा और संभाला। आपसे ज्यादा मैं किसी को नहीं जानता। दोस्तों, मेरे दिल में हल्की सी लहर दौड़ गई। उसकी बातें सच में गहरी थीं और उसकी मासूमियत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर एक धीमे आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को बहुत छूते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि रिश्ते में भावना और आदर्शों का संतुलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने अपनी आवाज में एक गंभीरता लाते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह सब एक सपना सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर सपने को पूरा करने के लिए हमें पहले विश्वास की जरूरत होती है। क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? उसकी यह बात मेरे दिल को और भी करीब से छू गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। राहुल, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, लेकिन हम दोनों को यह समझना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। उसके चेहरे पर एक संतोष की लहर दौड़ी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद भाभी, आपने मुझे इतना समझाया। यह कहकर वह धीरे से बाहर निकल गया और कमरे की चुप्पी में हमारी विचारों का गहरा संवाद चलता रहा। राहुल, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने धीरे से कहा और उसकी आंखों में एक गहरी तलाश देखी। उसकी बातों में जो चाहत थी, वह मुझे दिल से महसूस हो रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ बहुत खास कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। वह कुछ पल चुप रहा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भाभी, मैं मैं जानता हूं कि यह सब बहुत उलझन भरा है, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी में महसूस किया गया सबसे खास इंसान मानता हूं। आप जैसे हैं, वैसा ही मुझे आपका साथ चाहिए। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं उसके पास गई, धीरे से उसकी आंखों में देखी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राहुल, यह जो तुम महसूस करते हो, मैं उसे समझ सकती हूं, लेकिन यह राह दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होगा। राहुल थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने कुछ कहा जो मेरे दिल को हिला गया। भाभी, अगर इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारी सहमति चाहिए, तो मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए वही हो जो कोई और नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना अपनी दुनिया का सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, उसकी आवाज में जो गहराई थी, उसे सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम दोनों एक ही धड़कन पर चल रहे हों। उसका हर शब्द मेरे दिल के तारों को छेड़ता था, लेकिन साथ ही मैंने समझा कि हमें यह रिश्ता समझदारी से और आदर्शों के साथ जीना होगा। राहुल, मुझे तुम्हारी बातों की पूरी समझ है। तुमने जो कहा, वो मेरे दिल को छू गया है, लेकिन हमें इस रिश्ते की हर दिशा को सही से परखना होगा, मैंने कहा, और फिर उसके पास जाकर उसके हाथ को हल्के से पकड़ा। हम दोनों का साथ हमेशा रहेगा, पर हमें यह भी समझना होगा कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। राहुल ने मेरी आंखों में देखा और फिर उसकी आंखों में जो हल्की सी चमक आई, उसने मेरी सोच को और भी मजबूती दी। वह धीमे से मुस्कुराया और कहा, भाभी, तुम सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत हो। तुम्हारी बातें मेरे दिल को शांति देती हैं। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, जैसे दुनिया बस हमारे आसपास ही रुक गई थी। कुछ पल के लिए हमें किसी और चीज की चिंता नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। राहुल ने मेरी ओर धीरे से झुकते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना विश्वास दे सकती हो? क्या तुम मुझे वह रास्ता दिखा सकती हो जिसे हम साथ में तय करें? मैंने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो हर शब्द से कहीं गहरी थी। राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन हमें सही रास्ते पर चलने का यकीन रखना होगा। वह मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। धन्यवाद भाभी, आपने मुझे सही दिशा दिखाई। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे और उस पल को महसूस कर रहे थे जब भावनाओं की गहराई से कहीं ज्यादा एक दूसरे की समझ और विश्वास मायने रखता था। हमारी जिंदगी के इस मोड़ पर यह रिश्ता वही बन सकता था जो हम दोनों चाहते थे। दोस्तों, हमारी बातचीत जारी रही और राहुल के शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, तुम जानते हो, रिश्ते सिर्फ प्यार और आकर्षण से नहीं बनते। उन्हें भरोसे, समझ
और सम्मान की आवश्यकता होती है। अगर हम दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो यह रिश्ता सिर्फ भ्रम होगा। राहुल ने मेरी बातों को समझा और सिर झुकाया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूं भाभी, और मुझे इस रिश्ते की सच्चाई और गहराई को सही से समझने का समय चाहिए। तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी और मैं महसूस कर सकती थी कि वह सच में मेरे विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में जो शांति थी वह मुझे एहसास दिलाती थी कि वह इस संबंध को गंभीरता से ले रहा था। राहुल, मैं जानती हूं कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों का रास्ता सही है, मैंने कहा। वह थोड़ा चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, तुमसे बात करने से मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन सही तरीके से। मैं तुमसे कोई भी गलत बात नहीं करना चाहता हूं। उसके शब्दों ने मुझे राहत दी। मुझे लगा कि वह समझ रहा है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए। वह सिर्फ एक प्यारा, सच्चा देवर था, और इस रिश्ते में सम्मान और प्यार सबसे अहम थे। मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों का रिश्ता हमेशा यही रहेगा राहुल। तुम्हारा भाई भाभी का रिश्ता ऐसा ही रहना चाहिए, जहां दोनों का विश्वास और सम्मान कायम रहे। राहुल ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह जानता था कि यह रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था एक दूसरे का सम्मान और विश्वास। तुम्हारी बातों ने मुझे सिखाया है कि एक रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि समझदारी से भी चलता है, और यही वह रास्ता है जिसे मैं अपनाना चाहता हूं, उसने कहा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, और उस पल में हम दोनों को एक दूसरे के बारे में और गहरी समझ मिल गई थी। राहुल ने मेरे हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, भाभी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी होती है। तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु हो। मेरे दिल में हल्की सी खुशी का एहसास हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, राहुल, तुम हमेशा मेरी तरह ही बने रहोगे, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन याद रखना, हम दोनों का रिश्ता हमेशा प्यार और सम्मान पर आधारित रहेगा। वह मुस्कुराया और फिर हम दोनों चुपचाप बैठ गए, जैसे हमारे बीच एक नई समझ और गहरी साझेदारी की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, राहुल ने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। भाभी, मुझे लगता है कि हम दोनों को यह समझना चाहिए कि हमारे रिश्ते का असल महत्व क्या है, राहुल ने धीरे से कहा, और मैं समझ गई कि वह अपने विचारों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। हमारा रिश्ता सिर्फ एक मजाक नहीं हो सकता। ये परिवार का एक बुनियादी हिस्सा है। तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी। यही हमारे बीच का असली रिश्ता है, मैंने कहा, और उसकी आंखों में एक गहरी समझ की झलक देखी। राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूं भाभी, और अब मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं जो सोच रहा था वह ठीक नहीं था। प्यार और आकर्षण से रिश्ते बनाना सिर्फ धोखा है, और यह एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। ठीक कहा राहुल, मैंने उसे और समझाया। हमारे रिश्ते का आधार सिर्फ पारिवारिक बंधन और आपसी सम्मान होना चाहिए। कोई भी ऐसा विचार जो इस बंधन को कमजोर करता है, वह हमारे समाज और हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हमारे रिश्ते को लेकर जो सोच है वह समाज में एक आदर्श होनी चाहिए, न कि एक भ्रम। राहुल ने सिर झुका लिया और फिर उसने कुछ समय के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह सब कुछ सोचना चाहता हो। मुझे समझ में आया है भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यह रिश्ता एक मजाक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वह कुछ गुस्से में भी था, शायद अपने आप पर, लेकिन मैं जानती थी कि वह सही दिशा में सोचने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, मैंने उसे अपने शब्दों से और समझाया। हमारे रिश्ते का असली रूप तो ये है कि हमें एक दूसरे के साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप मेरे छोटे भाई जैसे हो और मैं तुम्हारी भाभी हूं। हम दोनों का रिश्ते को समझना और उसे संजीदगी से निभाना चाहिए। राहुल ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ गया है। मैं अपनी सोच को बदलूंगा और जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करूंगा। भाभी, मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में आपको दुखी किया। यह कोई गलती नहीं थी राहुल, मैंने कहा।
कभी कभी लोग गलती से ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और सही रास्ते पर चलें। हमें एक दूसरे के रिश्ते को समझदारी और आदर से निभाना चाहिए। उस दिन के बाद राहुल ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह इस रिश्ते को परिवार के रूप में ही समझेगा और कभी भी उसे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस रिश्ते को हमेशा अपने परिवार और समाज की सही मान्यताओं के अनुसार निभाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल और मैंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को समझने और आदर देने की कोशिश की। हमने यह समझ लिया कि रिश्ते केवल भावनाओं और आकर्षण से नहीं बनते, बल्कि विश्वास, सम्मान और समझ से होते हैं। एक दिन राहुल ने मुझे कहा, भाभी, मुझे लगता है कि अब हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आपने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों को कैसे सही तरीके से निभाना चाहिए और मैं इसका पूरा पालन करूंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल, रिश्ते हमेशा आत्मीयता और समझ से बनाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक दूसरे के करीब रहें, बल्कि यह जरूरी है कि आप एक दूसरे को सही तरीके से समझें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हो, चाहे मुश्किलें कैसी भी हों। राहुल ने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कह रही हो भाभी। मुझे अब एहसास हुआ है कि रिश्ते में सबसे ज्यादा अहमियत यह है कि आप एक दूसरे को इज्जत दें और अपने परिवार के मूल्यों को समझें। हम दोनों ने इस समझ के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया। मैं जानती थी कि राहुल अब मेरे देवर के रूप में एक भाई की तरह रहेगा और हमारे रिश्ते में कभी कोई भी गलतफहमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी।